बीजेपी सरकार का अपना एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन लुंड्रा विधानसभा के ग्रामीणों ने महिला दिवस कार्यक्रम पर जो बात कही, वो सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आई। केंद्र से जो योजनाएं राज्य को सुदृढ़ और समृद्ध करने को मिलती हैं, उनका लाभ लुंड्रा विधानसभा के ग्रामीणों को मिला ही नहीं, वो आज भी इनसे वंचित है। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरगुजा संभाग अंतर्गत लुंड्रा विधानसभा के कर्मचारी और ग्राम वासियों से महिला दिवस पर खास बातचीत की गई, जिसमें महिलाओं ने नागरहाट बाजार और स्ट्रीट लाइट लग जाने की बात कही। उन्होंने जब सरकार से उनके मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण हमें दिया जाए, जिससे हम आत्मनिर्भर होकर अपना विकास कर सके। कुछ ग्रामीण के द्वारा बताया गया कि सरपंच सचिव के द्वारा ना तो प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला, सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का शौचालय का निर्माण कराया गया था, वहीं संपूर्ण भारत में वो भी ग्रामीणों को नहीं मिला। और साथ ही उन्होंने कहा, उनकी बातों से ये जाहिर होता है कि सरपंच सचिव के डर के प्रभाव में वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष ग्रामीण कतराते दिखे। प्रतिबद्ध महिलाओं के द्वारा भी बताया गया कि महिलाओं को शिक्षा दी जाए और साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण दी जाए, जिससे समाज का अच्छा विकास हो सकता है। उन्होंने शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सार्वजनिक तौर पर कहा कि सरकारी कर्मचारी जो वरिष्ठ है, यदि उनके बच्चे शासकीय स्कूलों में विद्या ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर सुधरेगा और उनके आने जाने से स्कूलों के अनुशासन में भी बदलाव आएगा। आप लोग क्या काम कर रहे हैं अभी? अब यही तो साग सब्जी। तो एक बात बताइए, सरकार को क्या करना चाहिए जिससे आपको ज्यादा उन्नति हो, ज्यादा फायदा मिले? क्या काम करना चाहिए? अब मैं आपसे आन लोग का काम करूँ, लाइन देते तो जब बैठ के बैठ सकता हूँ। वृद्धा पेंशन मिला थे? 300 तो मिलत रही। अब तो 1000 रुपये मिली। 1000 रुपये मिली क्या करवे? अब दे ही तब तो 1000 रुपया। अभी तो पाले नहीं हम तो कल कही तुम का काम करूं। अब मैं का काम करूं? अब बैठी है काम तो करूं। अच्छा, मातारी बंधन सुने हैं? मातारी बंधन योजना सुने हैं? जाना था? तो नहीं सुने हो तो नहीं जानता? नहीं तो सुने। यहाँ पर गुहार नहीं है चित्तौड़ गाँव में, सरपंच सचिव में कोई नहीं बताए। मैं सुन ले नहीं हो। दिन में रोज दिन तो ये जगह के बैठ रहो, हम घर के लात हैं तो कहाँ सुन। मेरा मई के तो सिमरडी है। मतलब लुंड्रा में ससुराल है। जी। एक बात बताइए, आप लोग महिला हैं जी। महिला के लिए क्या जरूरत है जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उन्नति कर पाएं, काम कर पाएं, जो लाभ मिले आपको सरकार के द्वारा क्या किया जाए जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिले, फायदा मिले? ऐसे सहयोग की तरफ से क्या चीज बताऊं अभी। शिक्षक क्षेत्र में कैसे हैं? शिक्षक क्षेत्र में तो शिक्षा अच्छे ही दे रहे हैं और बच्चे लोग मेरे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो अच्छा शिक्षक तो पा रहे हैं बच्चे, अच्छे पढ़ाई तो हो रही है और उससे ज्यादा हो जाए और अच्छा है। सुरक्षा के लिए कैसे क्या करना चाहिए? सुरक्षा के लिए बच्चे लोग को शिक्षक ही तो बताएंगे कि ज्यादा बदमाशी ना करें, घर में जाकर भी पढ़ाई करें, माँ बाप की बात माने। कहाँ करेंगे, सब्जी बेच रहे हैं। दिन भर में कितना पैसा हो जाता है? हाँ, अच्छा से बढ़िया बिक्री होता है तो 500 तक। तो क्या मांग करिए? तो मांग भाई हम लोगों के लिए ही तो कई कुछ बिजनेस उजनेस देंगे, साग सब्जी के लिए कुछ देंगे। अब हम का करने सकेंगे, बोझा ढोने भी नहीं पाएंगे ना, वो जन कहीं काम, कहीं जंगल पहाड़, कहीं कोड़ी कुदारी चलाने भी नहीं पाएंगे हम लोग। तो हम यही बैठने के लिए कोई सुविधा हम लोगों के लिए कुछ साग सब्जी यही चाह रहे हैं। मतलब ये जो बाजार हाट है तो अच्छा बन जाए। हाँ जिससे आप ठीक रहे, पानी के बचे। जी हाँ। मातारी बंधन योजना सुने हैं? महतारी
श्रीमती चिंतामणि सिन्हा, मैं यहाँ पर परियोजना अधिकारी के पद पे पदस्थ हूँ। जी मैम, अभी आप महिला के में डिपार्टमेंट में पदस्थ हैं। जी जी। जाहिर सी बात है कि आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते होंगे। जी हाँ जी। तो कल महिला दिवस है, तो महिला दिवस में ही अंतर्गत ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि महिलाओं के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए विकास हो सके, सरकार यदि काम करती है तो? हालांकि सरकार बहुत काम कर रही है। जी जी। ये महिलाओं के लिए तो सबसे पहला कि उनका शिक्षा का स्तर वो काफी अच्छा होना चाहिए। हालांकि सरकार भी इस पे काम कर रही है और इसमें मुझे लगता है हर विभाग के लोग लगे हुए हैं। तो शिक्षा सबसे पहला मुद्दा होगा। सर, इस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि सुरक्षा शिक्षा में तो काफी निगरानी करने के लिए, जैसे एक एग्जांपल, बसों में अनिवार्यता जीपीएस लगा दें, कैमरा लगा दें और इनका सिस्टम, इनका कंट्रोलिंग पूरा पुलिस विभाग का होना चाहिए जो नियमित हो सके। जी जी। तो कहने का मतलब ये सब करने से संभावित है। जी हाँ जी। लेकिन जहाँ तक देखते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा अधिकतर पढ़ाई की जाती है, दावा किया जाता है, बच्चे लोग हायर ज्यादा जाते हैं, सरकारी स्कूल छोड़ते। इसके लिए क्या करना चाहिए? सर, इसमें तो मैं इतना कहूँगी कि जिसमें छात्र छात्राओं के जो भी परिवार के सदस्य हैं, सरकारी अमला है, कम से कम अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूल में शिक्षा दें, ताकि उनका देखकर लोगों में शिक्षा के लिए खासकर रुचि ज्यादा उनको सरकारी स्कूल की तरफ होना चाहिए। जी जी। सर मैम, एक बात और कि सरकार बहुत ही दावा करती सबका साथ सबका विकास, उस स्लोगन को कैसे सही किया जा सकता है कि जो सार्थक निकले? देखिए, इस पर तो मैं ये कहूंगी कि सरकारी विभाग में जितने कर्मचारी अधिकारी हैं, जितने लोग काम करते हैं, सभी अपने बच्चों का शिक्षा प्राइवेट स्कूल में न करा के वो शासकीय स्कूलों में करवाते हैं। तो इससे ये होगा कि जब परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेगा तो भी निगरानी हो सकेगी और सबका साथ सबका विकास, ये जो हमारे सरकार का स्लोगन है, ये पूरा हो सकेगा। महिलाएं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं। महिलाएं दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। महिलाओं के लिए सरकार भी कर रही है और महिलाएं स्वयं प्रगतिशील है। कहीं कहीं हम जहां काम करते हैं वहां देखते हैं महिलाएं शिक्षा में पिछड़े हुए हैं कि परिस्थितिवश घर की जिम्मेदारी होती है या दूर स्कूल होते हैं या कई कारण हैं। वहां महिलाओं को जहां की शिक्षा का अभाव है वहां महिलाओं को प्रशिक्षण देकर के उनको पैर पर खड़ा होना चाहिए। सरकार अभी जो हमारे यहाँ महतारी वंदन योजना लागू हुई है उससे सभी महिलाओं के चेहरे खेल उठे हैं और महिलाएं सशक्त होने के लिए, एक महिला जितने सशक्त होंगे उतने हमारे परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा। महिला मतलब एक परिवार, समाज और देश के लिए महिला से बढ़ के मेरी समझ से कुछ नहीं है। महिलाएं ड्यूटी करके भी आती है तो घर में मुस्कुराती रहती है, क्योंकि घर क्या होता है, एक महिला का सपना, जो महिला इतनी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।